परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उसके साथ उसका भतीजा लूत भी आशीषित होने के साथ बहुत धनी हो गया। लेकिन क्योंकि लूत ने अलग होने की सोची तो अब्राहम की आशीष से तो बाहर निकला ही, बल्कि पाप की भागीदारी में सब कुछ गंवा दिया। परमेश्वर तो हमें हर तरह से बहुतायत के जीवन में लाना चाहते हैं, लेकिन अपने कामों के द्वारा हम अपने आप को इसे पाने से वंचित कर देते हैं। परमेश्वर की हजूरी में रहना, आशीष पाना और उसमें बने रहने के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने संत लूका के इंजील उसका पहला अध्याय उसकी 19वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो लें उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। परमेश्वर के वचन को पढ़े, उसको न जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर ने जकरिया और उसकी पत्नी एलिजबेथ को क्यों चुना और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का पिता बनने की आशीष दी? उन दोनों के विश्वास में क्या अंतर है? लूका का पहला अध्याय 5वीं 6वीं आयत में देखते हैं क्वालिफाइंग रीजन क्या है, जकरिया और उसकी पत्नी को क्यों चुना जाता है। पहले तो ये है कि वो याजक की कौम से हैं, वो अभिजा के ग्रुप से है और एलिजाबेथ हारून के वंशज है। दूसरा है वो परमेश्वर के सामने वो धर्मी है। तीसरा है परमेश्वर के सामने उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। एलिजाबेथ हारून के घराने से थी और दोनों इसीलिए बहुत सूटेड हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता बनने के लिए। और जो राजा दाऊद ने प्रोसीजर एस्टेब्लिश किए थे भवन, परमेश्वर के भवन में आराधना के बारे में, उसके अनुसार वो सब कुछ करते हैं। और चुना गया जकरिया को परमेश्वर के सामने वो धूप चढ़ाने के लिए, जो कि उसके जीवन में शायद फिर कभी दोबारा मौका ना मिले। जकरिया की पत्नी एलिजाबेथ बांझ थी और दोनों काफी उम्र में बढ़ गए थे और इस स्थिति में थे कि उनका बच्चा नहीं हो सकता था। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनते हैं, फिर उन्हें हिस्ट्री में, उसकी कहानी में, हिस्ट्री इज हिज स्टोरी, उसमें एक जगह दे देते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दो काम थे। पहला तो ये था, जिस प्रकार किसी महान हस्ती के आने से पहले एक अनाउंसमेंट की जाती है, पहला काम तो उसका ये था कि मसीहा के आने के बारे में लोगों को बताना। दूसरा काम था परमेश्वर के मेमने को उसके मिनिस्ट्री के लिए तैयार होने में सहायता करना। पुराने नियम में जो प्रीस्ट था वो चेक करता था जो कुर्बानी के लिए एनिमल लाया जाता है वो सही है, उसमें कोई ब्लेमिश, कोई कमी तो नहीं है। और यही प्रीस्ट था जो उस कुर्बानी को तैयार करता था, उसके ऊपर अपने हाथ रखकर, ताकि पाप उसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाए। लूका 1:24 में एलिजाबेथ गर्भ धारण करने के बाद में 5 महीने तक उसने अपने आप को छुपाए रखा। उसने ये कहा कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करने के लिए मेरे पर ऐसा किया है। ये 5 महीने का समय होता है जब प्रेगनेंसी इतनी को खास दिखाई नहीं देती है, इसलिए छुपने के लिए नहीं गई, लेकिन वो परमेश्वर के सामने आराधना में, मेडिटेशन में चली गई कि अपने जो बच्चा होने वाला उसके बारे में जाने, उसके भविष्य के बारे में जाने। नीति वचन 18:21 में लिखा है, जुबान की के बल है शक्ति, जीवन और मृत्यु जुबान के वश में है। एलिजाबेथ प्रॉब्ली ये भी सोच रही होगी कि दूसरे जो मुझे मिलने के लिए आएंगे वो 1000 बातें करेंगे। कोई कहेगा इस उम्र में तो जो बच्चा पैदा होता है वो विकार से पैदा होता है, गर्भ गिर जाता है, और सोच सकते हैं। तो उसने वो भी सोच लिया कि ये भी ना हो। लूका 1:18 से 20वीं आयत में गैब्रियल ने जकरिया को बताया कि उसके घर में एक बेटा पैदा होगा, लेकिन उसने आगे कह दिया कि मुझे ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उससे कहा कि मैं गैब्रियल हूं। जकरिया का जो एटीट्यूड है वो प्रॉब्ली ये था कि अपने आप को बचाए डिसअपॉइंटमेंट से, कभी मुझे बोल देगा मैं बूढ़ा हूं, आगे पता नहीं क्या होना है। पहला तो ये था। दूसरा ये था कि उसने शायद ये शक कर लिया कि परमेश्वर कर सकता है ये।
जो स्वर्गदूत है वो कहता है मैं गैब्रियल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो जकरिया को बताता है मेरी अथॉरिटी क्या है, मैं किसके नाम पर ये अच्छी खबर तुम्हें सुना रहा हूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस प्रोफेसी को पूरा करना है उसे कि मसीहा के आगे चलकर वो उसके आने की खबर उसने देनी है। जकरिया को मौन कर दिया गया, उसकी जुबान बंद कर दी गई ताकि वो परमेश्वर की प्लान के उल्टा कुछ ना बोल दे। हालांकि वो इस वायदे को रोक नहीं सकता था। दूसरा ये था कि उसकी जो एबिलिटी थी उस वायदे को आनंद उठाने की, दूसरों को बताने के लिए, खुशी मनाने के लिए, उसकी सजा मिल गई, वो उसे बता नहीं सका। और वो जो बेनेडिक्शन की ब्लेसिंग्स थी, गिनती 6 की 24 से 26वीं आयत में, बाहर जाकर प्रीस्ट जाकर जो लोग वेट करे थे उन्हें जो आशीष देता था वो भी नहीं दे सका। उसके उत्तर में लोग कहते थे यहोवा परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर धन्य हो युगानुयुक्त। वो बोल ही नहीं सका, वो सब आशीषें भी नहीं दे सका। विश्वास में जो चलना है और दोनों पति और पत्नी के विश्वास में, उसका फर्क है। गैब्रियल जकरिया को बोलता है कि तुम मौन रहोगे और तुम जब तक ये पूरी बातें नहीं हो जाती तब तक तुम बोल नहीं सकोगे। याकूब की पुस्तक 3 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। जो प्रीचर हैं उनके ऊपर ज्यादा जजमेंट, ध्यान से स्ट्रिक्ट जजमेंट होगी। जकरिया प्रीस्ट है और उस दिन वो पूरे इजराइल के लोगों को और बाकी लोग जो इजराइल में रहते हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता है परमेश्वर के सामने, वो सुगंधी धूप चढ़ाते हुए। अगर उसका विश्वास ही डोल गया तो जो बाहर है उनके विश्वास का क्या होगा। उसकी पत्नी लेकिन अपने आप को अलग कर लेती है 5 महीने के लिए परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए। लूका पहला अध्याय 41 से 45 में आयत में जब मरियम उसके घर में घुसती है तो एलिजाबेथ ही नहीं बल्कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो उसके गर्भ में है वो भी आनंदित होता है और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा परमेश्वर से भर जाती है। और फिर वो ऊंचे शब्द में कहती है तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ और मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। उसे कैसे पता चला कि ये प्रभु यीशु की माता है, ये मसीहा की माता है। आत्मा उसे बता देते हैं क्योंकि वो विश्वास में आत्मा में जुड़ी हुई है। वो मरियम को धन्य कहती है और अपनी पोजीशन को नीचे समझती है और जो पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा उसे रेवलेशन मिलती है उसे फिर जो लोग मसीहा के लिए वेट कर रहे हैं इतने समय से उसके लिए फिर वो खुश होती है। लूका पहला अध्याय 63-64 आयत में जकरिया तभी बोल सकता है जब उसने अपने बेटे का नाम यूहन्ना लिखकर बताया लोगों को। 8वें दिन कस्टम के मुताबिक उसका नाम दिया जाना था। वो कह देता है और फिर उसकी जुबान खुल जाती है। चुना जाना, विश्वास में बने रहना, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, ये सब बातें जरूरी हैं ताकि जो हमारी नियति में परमेश्वर ने लिख दिया है उसे पूरा किया जा सके। पुराने नियम में एलिजा नबी और स्वर्गदूत गैब्रियल ने अपनी पहचान में कहा कि मैं इज़राइल के परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ। अब्राहम को परमेश्वर ने अपने आगे चलने को कहा। इन दोनों में क्या अंतर है? पहला राजा 17वां अध्याय पहली आयत में एलिया नबी है जो गिलाद के परदेशियों में से था। अब उसने अहाब से कहा इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, इन हुज प्रेजेंस आई स्टैंड। और फिर वो आगे कह देता है जब तक मैं ना कहूं ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी, ना बारिश होगी ना ओस पड़ेगी। इसी प्रकार लूका 1:19-20 में जो स्वर्गदूत है वो भी जकारिया को यही कहता है। गैब्रियल जकारिया को कह देता है कि मैं गब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें करने और तुझे सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। सुसमाचार के लिए भेजा गया हूं मैं, परमेश्वर ने मुझे भेजा है। और फिर जकरिया जो प्रीस्ट है उसे वो मौन, उसकी जुबान बंद कर देता है।
क्योंकि तुमने मेरे, वो कहता है, तुमने मेरे बातों का विश्वास नहीं किया है जो कि अपने समय में पूरी होनी है। क्योंकि नेचुरल लॉज हैं चाइल्ड बर्थ के अनुसार 9 महीने बाद वो बच्चा होगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 8वीं 9वीं आयत में हम देखें तो यहाँ लिखा है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। धर्मी है अपने समय के लोगों में। उस समय तो पाप ही इतना ज्यादा था कि परमेश्वर ने सबको नष्ट करने का फैसला कर दिया था अपने समय में, लेकिन परमेश्वर उसे धर्मी मानते हैं और उसके पर अनुग्रह होता है। उसे चुन लिया जाता है कि वो परमेश्वर के कहे के अनुसार वो आर्क को, शिप को बनाए और फिर उसके द्वारा, उसके परिवार के द्वारा वही आशीष धरती के ऊपर अधिकार जमाना, अपने अधीन कर लेना, उसका काम उसके द्वारा शुरू होता है। उत्पत्ति 12वां अध्याय अगर हम उसमें देखें, पहली ही आयत में, 2, 3, दूसरी तीसरी आयत में देखें, अब्राहम को परमेश्वर चुन लेते हैं और फिर उसे अद्भुत आशीषें देते हैं। वो उसे कहते हैं, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, सोर्स ऑफ ब्लेसिंग होगा। तू जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इन यू ऑल द फैमिलीज ऑफ द अर्थ शैल बी ब्लेस्ड। अब्राहम को जो मुस्लिम है वो भी अपना वंशज, अपना पुरखा मानते हैं और क्रिश्चियन भी मानते हैं। उत्पत्ति 17 की पहली आयत में अगर हम देखें, फिर अब्राहम को परमेश्वर कहते हैं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, सिद्ध होता जा। नोआ को चुना गया परमेश्वर ने उसकी धार्मिकता के कारण, जो कि दूसरों के, जो उस समय के लोग थे, उनसे बेटर थी। लेकिन अब्राहम की जो धार्मिकता है, उसे धर्मी माना गया उसके विश्वास के कारण, परमेश्वर में और उसके वचन में विश्वास के कारण। जो अब्राहम की आशीषें हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, पूरी कौमों पर असर डालती हैं, धरती के ऊपर आज भी डाल रही हैं। और फिर उसे ये कहा जाता है, अधीन हो जा परमेश्वर की गाइडेंस में और उनके आगे, उनके अधीनगी में चलकर परफेक्शन की तरफ बढ़ता जा। और फिर यह बदलाव लगातार चलता रहता है। दानियल की पुस्तक 1 अध्याय 3-4 आयत में देखते हैं, नेबुकदनेस्सर है जो बेबीलोन का राजा है, वो अपना जो पैलेस का मैनेजर है, जो खोजा है, उसे आज्ञा देता है कि जो इजराइल से पकड़ के लाए गए हैं उनमें से और जो उसके अपने वंशज हैं उनमें से कुछ बालकों को चुने और उनके गुण क्या होने चाहिए, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन जो बताता है। वो कहता है जो निर्दोष हों, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण हों और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, पैलेस में काम करने योग्य भी हों और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। बेबीलोनियन लैंग्वेज, उनकी कल्चर के बारे में उन्हें सिखा ताकि वो उनके तौर तरीके सीखें। नेहमिया की पुस्तक 2 अध्याय 1 आयत। नेहमिया जो है वो अर्थाक्सर्कस जो राजा है उसके सामने कप बेरर है। कप बेरर जो थी वो एक खास एक औहदा दिया गया था, राजा की तरफ से दिया जाता था कि जो उसे वो पकड़ाए, उसकी जो वाइन उसे देता था और उससे वो यरूशलेम की जो दीवारें हैं उन्हें रिपेयर करने की परमिशन पा लेता है और बाद में उसे फिर यरूशलेम उस पूरे इलाके का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। जो किसी की हजूरी में खड़े होते हैं वो आशीष पाते हैं, उनका संगी बन जाते हैं, उनके मित्र बन जाते हैं, काउंसलर बन जाते हैं और फिर उस डिग्निटरी की अथॉरिटी में उनका मैसेज लेके जाने वाले बन जाते हैं। और ये जो आशीष मिलती है बड़ी शिक्षा के बाद में, टेस्ट करे जाने के बाद में, काफी देर तक उनको ऑब्जर्व किया जाता है, तब वो विश्वास पात्र बनते हैं। और इसी प्रकार जो परमेश्वर के दूत हैं उन्हें भी इस प्रकार मैसेज ले जाने का जो आशीष मिलती है वो स्पेशली चोजन और ब्लेस्ड वंस को मिलती है। जो गैब्रियल है वो सबसे इंपॉर्टेंट एंजल है, जो मैसेंजर है परमेश्वर का, और फिर वो उसके नाम और उसकी अथॉरिटी में काम करते हैं जिसकी प्रेजेंस में वो खड़े होते हैं।
और फिर उनकी सब आशीषें, उनकी जो जरूरतें हैं वो भी वहीं से पूरी होती हैं। नेहमाया जो गवर्नर है, उससे पहले उस इलाके का सनबलात और दूसरों के पास उस राजा से चिट्ठियां लेके जाता है ताकि उन यरूशलेम की रिपेयर के लिए उसे वो सब सहायता मिल सके। पहला राजा 17वां अध्याय 6ठी आयत में जब वो घोषणा कर देता है अहाब को कि बारिश और ओस नहीं पड़ेगी, तो परमेश्वर का वचन उसे आता है कि तुम जो करेत जरना है उसके पास चला जाओ। मैंने, परमेश्वर कहते हैं, कौओं को आज्ञा दे दी है, वो सुबह शाम तुम्हें खाना और मीट ला के देंगे। जब झरना सूख जाता है तब उसे आज्ञा मिलती, जारेफत में चला जा जो कि इजराइल से बाहर है, वहां एक विडो तुम्हें खाना खिलाएगी जब तक कि तुम्हें वापस आने की आज्ञा नहीं मिलती है। उत्पत्ति 2 अध्याय 7वीं आयत में परमेश्वर ने जो मिट्टी से इंसान को बनाया था उसमें अपनी सांस फूंक दी ताकि वो जीवता पुरुष बन जाए। यहूदी लोग ऐसे मानते हैं कि वो स्पीकिंग बीइंग बन जाए, बोलने वाला, उसी अथॉरिटी में काम करे जिसमें परमेश्वर ने काम करते हैं लोग, वो बोले और उसका रिजल्ट प्राप्त करे। जो आदम सब जानवरों को और पशु पक्षियों को नाम देता है, वो डिक्लेयर करता है सबका रोल उसके अंदर, धरती पर उनका रोल क्या होगा, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने चलता है और उनकी हजूरी में रहता है अदन बाग में। वो उनकी अथॉरिटी में काम करता है। नाम देना उनके काम को निश्चित कर देता है। वो जो परमेश्वर के आगे चलते हैं वो उतनी अथॉरिटी का अधिकार नहीं पाते हैं, हालांकि उन्हें परमेश्वर की हर तरह की तरफ से सब जरूरतें उनकी पूरी होती हैं, उन्हें सुरक्षा भी दी जाती है। हम सब विश्वासी इन दोनों आशीषों से भरे हुए हैं। हम परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं उनके साथ, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर हैं। हम उनकी हजूरी में हर वक्त बने रहते हैं और हम उनके सामने चलते भी हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन बदलते जाते हैं प्रभु यीशु के अक्सर रूप में। प्रभु यीशु आते हैं इस दुनिया में परमेश्वर का पुत्र बनकर, परमेश्वर का पुत्र बनकर आते हैं परमेश्वर की अथॉरिटी में। वो परमेश्वर हैं, लेकिन अपना परमेश्वर तब का जो अधिकार है वो स्वर्ग में छोड़ कर आते हैं। यहां पर वो इंसान के रूप में आते हैं परमेश्वर भी, पूरा इंसान भी। तो जो वो बोलते हैं वो अधिकार है परमेश्वर का उन्हें मिला हुआ। जो बोलते हैं वो होता है। उत्पत्ति में जो प्रभु यीशु ने वो सब कुछ बनाया, उन्होंने जो वो बोलते हैं वो हो जाता है। परमेश्वर का पुत्र बनकर जब मसीहा बनकर आते हैं, जो बोलते हैं वो हो जाता है। तूफान थम जाता है, उनको छूने से लोग चंगाई पाते हैं। उनके बुलाने से 4 दिनों बाद लाजरस जिंदा होकर बाहर निकल आता है। उन्होंने बुलाया है। अगर वो ये कह देते कब्र से बाहर आ जा, तो शायद सारी जितने मुर्दा थे सारे निकल आते वहां पर। उन्होंने नाम लेकर बुलाया क्योंकि उन्हें अधिकार है ये। इसी प्रकार हम विश्वासियों को भी ये अधिकार दिया गया है और हम इस अधिकार में चलते हैं और हमें उनके सामने इस प्रकार चलते हुए दिन प्रतिदिन सिद्ध होते जाना है। हमारे प्रतिदिन पवित्र आत्मा द्वारा बदलने में हमारा सही रोल क्या है? परमेश्वर जानते हैं कि कोई भी इंसान सिद्ध नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने अब्राहम को जो आवाज दी वो ये था कि मेरे सामने चल और सिद्ध होता जा, और इस वॉक में, इस चलने में परमेश्वर उसकी सहायता करते हैं। एक विश्वासी को एक मेजर एडवांटेज है, हम अब्राहम की सब आशीषें भी पा लेते हैं विश्वास के द्वारा, और एडिशनल हमें यह है कि हमारे भीतर पवित्र आत्मा परमेश्वर जो रहते हैं वो हमें दिन प्रतिदिन बदलते हैं, हमें बल देते हैं, शक्ति देते हैं ताकि हमारा जीवन बदलता जाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी मिनट बाय मिनट चेक करके कंट्रोल करने का काम नहीं करते हैं। हमारी जो फ्री विल परमेश्वर ने दी उसे वो उसका रखते हैं, आदर करते हैं। वो हमारे अंतर्मन को वो छू देते हैं। जब भी हम कोई पाप के रास्ते पर चलने लगते हैं, अंदर से आवाज आती है ये गलत है, मत कर। और जब हम इसमें लगे रहते हैं तो वो चुप कर जाते हैं। कुछ समय तक वो चुप रहते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। बीच बीच में हमें याद कराने की कोशिश करते रहते हैं कि हम अपने जीवन में बदलाव लेके आए। परमेश्वर
नहीं चाहते कि हम परफेक्शन के उस स्टैंडर्ड पर यहाँ पर पालें, वो नहीं हो सकता है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञाकारिता में, उनकी सिखलाई में, उनके वचन की अधीनगी में पूरा मन से, पूरे प्राण से, पूरे बल से इस काम में लग जाए। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम अपनी पोटेंशियल से कहीं ज्यादा करें, क्योंकि पोटेंशियल सबका अलग अलग है। जो बुलाहट थी वो ये नहीं थी कि सिद्ध हो जा, लेकिन सिद्ध होता जा। इसमें दो एलिमेंट हैं। पहला ये है कि मेरे सामने चल, और ये चलना जो है यही हमें उस परफेक्शन के रास्ते की तरफ लेके जाता है। और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना, उनके वचन की अधीनगी में चलना, यही इंसान की सिद्धता की तरफ चलता है। हालांकि उसमें गलतियां, फॉल्ट्स बने रहते हैं, पाप की प्रवृत्ति उसकी खत्म नहीं हुई है। जो यहाँ पर इब्रानी भाषा का शब्द है, उसका जो इम्प्लीकेशन, उसका मतलब है कि चलना अपोजिशन के होते हुए भी जो अंदर की आवाज है आत्मा के द्वारा हमें बताते हैं, उसे हम सुनते रहें और बाहर की परिस्थितियों पर डिपेंडेंट ना हो। रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में पौलुस रसूल ने भी हमें ऐसा ही एक रास्ता दिखा दिया। वो कहते हैं, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। एक्सपीरियंस करो उनकी जो सिद्ध इच्छा है। राजा दाऊद को परमेश्वर के मन का इंसान कहा जाता है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं था, बहुत कमियां थी उसमें। लेकिन उसमें फर्क क्या है? उसका फर्क है पाप करने के पश्चात। भजन संहिता 51 में वो परमेश्वर के सामने कराता है कि मैंने पाप किया है, आपके खिलाफ ही पाप किया है, और वो फिर परमेश्वर से आशीष मांगता है शुद्ध किए जाने की। भजन संहिता 8वां अध्याय 4थी आयत में उसका मन है कि वो कह देता है आदर में परमेश्वर को, मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। कि आप इतने परमेश्वर हैं फिर भी आप इंसान की तरफ देखते हैं, वो ये कह देता है। उससे आज्ञा नहीं मिलती है कि परमेश्वर का भवन वो यरूशलेम में बनाए, लेकिन उसके बावजूद वो कोई उसके मन में रंजिश नहीं है। वो उस काम के लिए सब कुछ इकट्ठा करता है, धन दौलत सब कुछ इकट्ठा कर देता है ताकि उसका पुत्र सुलेमान उसे आराम से बना सके। जो ये मन का बदलना है, ये इस प्रकार होता है जब पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर हैं, हम उनके साथ जुड़ जाते हैं, उनकी अधीनगी में आते हैं। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 7वीं आयत में परमेश्वर का आत्मा जो हमें है वो डर के आत्मा नहीं है, बल्कि बल और शक्ति के, प्यार के और आत्म संयम के आत्मा है, ताकि हम उनकी आशीष में सीधे रास्ते पर चलते जाएं और उनकी पूरी तरह से उन्हें जानते हुए उनकी इच्छा में ही अपनी इच्छा मान लें। लूका 1 अध्याय 38वीं आयत में हम देखते हैं मरियम को जो स्वर्गदूत आज्ञा जो पूरी बातें बताता है, तो वो कह देती है, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। वो कंवारी है, गर्भ होने के कारण उसे पत्थर मारकर मारा जाना भी निश्चित हो सकता है, लेकिन वो स्वीकार करती है सब कुछ। लूका 2 अध्याय 19वीं आयत के बाद में 19वीं आयत में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु के बारे में सब कुछ बताया जाता है, स्वर्गदूत आके बताते हैं, तो मरियम ने सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। वो अपने मन में सब बातें रखती है। वहां पर जब मंदिर में ले जाया जाता है प्रभु यीशु को, तब क्या उनके बारे में भविष्यवाणियां की जाती हैं, पूरा जीवन वो इसके बारे में मनन करती है। और यही जो चलना है परमेश्वर की अधीनगी में। स्टीफन जो पहला मार्टर है, वो तैयार हो जाता है पत्थरों के द्वारा मरने के लिए। प्रभु यीशु ने हमें अपने इमेज और रिफ्लेक्शन, जो परमेश्वर का जो इमेज है और जो अक्षर रूप जिसमें हमें बनाया गया था, उसका हमें वो एक झलक देते हैं। प्रभु यीशु को हम देखते हैं तो हम देखते हैं हमें इस प्रकार बनना है, और फिर हमें वो दूसरा सहायक दे देते हैं ताकि हम आज्ञाकारिता में परमेश्वर के सिखाए हुए कामों में आगे बढ़ते जाएं। मत्ती 7 की 21 से 23वीं आयत में विश्वासी को इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम काम करते हैं
तो किस प्रकार करते हैं, हमारी मन की भावनाएं क्या हैं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसका मतलब है प्रभु यीशु के नाम में लोग काम कर सकते हैं, चमत्कार भी उनके नाम में कर सकते हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है? क्या वो अपने आप को बढ़ावा दे रहे हैं या परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर रहे हैं? प्रभु यीशु ने कह दिया कि मैं अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता, मैं वही करता हूं जो पिता को करते हुए देखता हूं। फिर वो कहते, मैं तो जो तुम मांगोगे मैं कर दूंगा, ताकि पिता की महिमा पुत्र में हो। हर कदम पर वो पिता को महिमा देना चाहते हैं। मरियम आज्ञाकारिता में आ जाती है, परमेश्वर की आराधना करती है, जबकि जकारिया को मौन कर दिया जाता है। और इसी के बारे में हमें भी ध्यान रखना है। उत्पत्ति 22वां अध्याय 2 आयत में अब्राहम सारा जीवन अपना विश्वास में परमेश्वर के अधीन किए में चलता है, और परमेश्वर फिर उसे आज्ञा देते हैं, होम बलि करके चढ़ा दे मोरिया पर्वत के ऊपर। और वो क्लियर करते हैं, तेरा एकलौता पुत्र, क्योंकि वो इश्माइल को अब्राहम का पुत्र नहीं मानते हैं, उसका वंशज नहीं गिनते हैं। मोरिया पर्वत जो रेंज है वही जगह है जहां पर के दाऊद भवन के लिए चुनता है, जहां अरौना की वो जो मिल है, जहां पर परमेश्वर का स्वर्गदूत रुक जाता है, वो पूरी प्लेग यरूशलेम पर लाते हुए वहां पे भवन बनाया जाता है परमेश्वर का। यही रेंज है जहां पर के परमेश्वर के पुत्र को सलीब के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, कुर्बानी दी जाती है। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय उसकी 28वीं आयत में हम अगर देखें, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। सारा जीवन अनइमेजिनेबल शारीरिक दुख उठाते हैं, और फिर रोमियो को उस पत्र में पौलुस रसूल ये कह देते हैं, चुने जाने के बाद में अनगिनत दुख वो उठाते हैं। 2 तिमोथियस 4 अध्याय 7वीं आयत में फिर वो ये कह देते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। अच्छी कुश्ती मैंने लड़ ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। क्या मैं ये कह सकूंगा उस दिन जिस दिन मुझे बुलाया जाएगा? हम भी इसी प्रकार चलते रहें, सिद्ध होते जाएं, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर दिए गए हैं, बल दिया गया है हमें सब कुछ कर सकने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपका, आपने हमें हर तरह से संभाला है, आशीषित किया है। प्यारे प्रभु जी, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें बल दीजिए, शक्ति दीजिए, रास्ता दिखाइए कि हम बदलते जाएं, दिन प्रतिदिन उस अक्सर रूप में बदलते जाएं, और फिर हम हर पल आपकी आज्ञाकारिता में, आपकी इच्छा के अनुसार जिएं। हमारे जीवन में, हमारी प्रार्थनाओं में बस सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार ही हो। हम मांगे आपकी इच्छा के अनुसार, जिए आपकी इच्छा के अनुसार, और हर पल फिर आपकी महिमा के लिए हो। पिता परमेश्वर, जितने लोग इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं उन सबको आशीषित कीजिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर की भरपूरी से भर दीजिए, ताकि हम सब सिद्धता की तरफ बढ़ते जाएं। सारी महिमा आपको देते हुए पिता परमेश्वर सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु ने कह दिया कि राह, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, और फिर जो उनके पीछे हो लिया ना सिर्फ अनंत काल का जीवन पा गया, बल्कि यहाँ पर भी परमेश्वर के बल में चलने लगता है। बस इसके लिए हमें यही करना है कि उनके वचनों से जुड़े रहें, ताकि उनका हाथ हमारे ऊपर बना रहे। बल, धन दौलत, प्रतिष्ठा सब परमेश्वर से मिलता है, और हमें हर पल उनका धन्यवाद करते रहना है इस सब के लिए। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Until next time,
Stay blessed. Shalom.